नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में ये क्या चल रहा है? सरकार बार बार पलटी मार रही है। दरअसल आपको बता दें तो पिछले दिनों बिहार सरकार के खजाना खाली होने की चर्चा बिहार में तेज थी और ऐसे में तमाम वेतन पर भुगतान पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन जब इसकी चर्चा तेज हुई तो 27 फरवरी को बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो वेतन और पेंशन का भुगतान करेंगे, बाकी चीजों पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही बिहार सरकार का फैसला बदल गया और 28 फरवरी को बिहार सरकार फिर से एक घोषणा पत्र जारी करती है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब वो तमाम वेतन पेंशन पर भी रोक लगा रहे हैं और जो पिछले दिनों यानी 6 फरवरी को निर्देश जारी किया गया था, निकासी पर रोक लगाई गई थी, वो निर्देश फिर से लागू कर दिया गया। आखिर क्या कारण है इसका और क्यों ये फैसला बिहार सरकार को लेना पड़ा? 24 घंटे के भीतर यू टर्न क्यों मारना पड़ा उनको? ये सब बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके विशेषज्ञ से। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताइए कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है? खजाना खाली है, भरा हुआ है, कभी सरकार कुछ कहती है, कभी एक चीज को निर्देश जारी करने के बाद 24 घंटे में पलटी मार देती है। एक ही दिन में आखिर सर मांजरा क्या है? देखिए, बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति डगमगा गई है जी। और वो आमदनी चमनी खर्चा रुपया है। जी। वो हर साल का सरकार बजट बनाती है। जी। चालू वित्तीय वर्ष जो 25-26 अब एक महीना बाकी रह गया। आज 1 मार्च को आप बात कर रही हैं, 11 महीना बीत गया। इसी बीते 11 महीने में बिहार में चुनाव हुआ है और चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार फिर सत्ता में वापसी के लिए अपना सब कुछ कहिए कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार जिस मुद्दे पर बड़े कड़क होते थे, उनका स्टैंड होता था कि भाई हम मुफ्त कुछ नहीं देंगे, मुफ्त भी बांटे। और वो हालत हुई। आपको याद होगा बिहार में ये चुनाव के पहले एक बड़ा विवाद का भी मुद्दा रहा कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। कोई 1,71,00,000 महिलाओं के खाते में चुनाव के बाद भी दिए गए। अभी पिछले दिन 25 लाख महिलाओं के खाते में दिए गए और ये एक महिला रोजगार योजना के तहत ये राशि थी कि हम अभी 10-10 हज़ार तो बांट रहे हैं, ये लौटाना नहीं है, जी। फिर 2-2 लाख की सहायता देंगे। जी। फ्री बिजली दी, जो नीतीश कुमार फ्री बिजली देने के अभी हिमायती नहीं रहे, और 125 यूनिट उन्होंने जुलाई महीने से फ्री बिजली दी। पेंशन बढ़ाया, भत्ता बढ़ाया और कुल मिला जुलाकर खजाने पर 60,000 करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ बढ़ गया। जी। ये जो वित्तीय बोझ था, चालू वित्तीय वर्ष का जो बजट था 3,17,000 करोड़ का, जी। और अनुपूरक बजट जो कुल मिला जुलाकर 3 अनुपूरक बजट आए, 4,32,000 करोड़ का बजट हो गया। तो बजट तो खर्च का आपने बढ़ा दिया और आमदनी आपके सीमित हैं। अपने संसाधन जो सरकार का है उसमें 65,000 करोड़ ही 65,000 करोड़ सरकार की अपनी आमदनी है। केंद्रीय करों से जो हिस्सा मिलता है 41%, और फिर जो केंद्र से सहायक अनुदान मिलता है, कुल मिला जुलाकर स्टेट चल रहा है। अभी जितना हमारा रेवेन्यू रिसीट है 41% हमारा वेतन पेंशन कर्ज अदायगी और इस पर खर्च है। आपने एक सवाल आपने एक सवाल उठाया। यही हालत के कारण जब बियॉन्ड बजट आप खर्चा करेंगे, मेरे पास यदि कई खर्च करने हैं और राशि कम हो तो आदमी तय करता है कि कौन सा काम में हम ज़्यादा लगावें। तो देखिए बिहार ये वेलफेयर स्टेट सिस्टम है कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उन्होंने राहत दी, पेंशन बढ़ाया, भत्ता बढ़ाया। तो जो 60,000 करोड़ जो बजट से बियॉन्ड हुआ, तो बजट में जो पहले से प्रोविज़न था, आप वेतन किसी का रोक नहीं सकते हैं, पेंशन रोक नहीं सकते हैं, कर्ज जो लौटाना है वो रोक नहीं सकते हैं और सूद की अदायगी रोक नहीं सकते। ये खर्च तो रुकने वाला नहीं है। तो रोका कौन सा जा सकता है? रोका जा सकता है जो एसेट्स क्रिएशन के लिए जो सरकार ठेका फ्लोट करती है, जो निर्माण कार्य, सड़क, कोई बिजली का काम या इस तरह से भी बिल्डिंग का काम ही जो करती है, इसी को ना आप रोक सकते हैं। जी। इसी को रोकने के लिए 6 फरवरी को, बीते 6 फरवरी को विभाग के एसीएस आनंद किशोर ने एक आदेश जारी किया था, जिसकी आपने चर्चा की थी कि खजाने से फरवरी महीने में आदेश कर दिया कि 1 करोड़ से अधिक का कोई बिल पास नहीं होगा। जी। अब बिल होगा भी तो वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। एक तो रेस्ट्रिक्शन लग गया
जो काम मार्च महीने में हुआ करता था वो काम फरवरी महीने फरवरी में कर दिया। अब हैरानी तब हुई कि 27 फरवरी को विभाग ने एक नया आदेश जारी किया जी और आदेश जारी किया, कहा कि भाई कोषागारों को कहा कि वेतन के अलावा और कोई राशि नहीं निकलेगी, जी बकाया आदि सबका रोकिए, खाली वेतन बटेगा। अब इस सबको हैरानी हुई, आखिर स्टेट की हालत क्या है, विभाग विचलित है, क्यों इस तरह की स्थिति आ पड़ी। तो पहले ही जब ये आदेश था और मैंने आपको कहा कि वेतन तो अभी फरवरी महीने का वेतन तो सरकार ने होली के पहले ही भुगतान करने का आदेश 24 फरवरी को एक आदेश हुआ जी था। जी अभी वेतन पर जो वेतन पेंशन और इस टोटल खर्चा 22,000 18 से 22,000 करोड़ का मासिक खर्चा है, ये आप समझ लीजिए। ये खर्चा को आप रोक नहीं सकते हैं और खजाना खाली है, इसलिए कि खजाना में जो बजट बंद था वो तो साहब पहले बांट चुके हैं सब। रेवड़ियां बांट हाँ, चुके बांट हैं, चुके हैं, वो सब लोगों को बेनिफिशरीज को अब मिल रहा है। फ्रीबीज। हाँ, इस कारण से जो कि स्थिति आ पड़ी है, वित्तीय संकट है, तो जो जरूरी जिसको कहिए कि हम संसाधन बनाते हैं भौतिक संरचना के लिए, पुल पुलिया, सड़क मरम्मती, सड़क निर्माण, ये सारे काम के लिए जिन लोगों ने ठेकेदार काम किया है उसको बिल को विथहेल्ड कर देने की बात हो गई। अभी तो भुगतान नहीं देना है, बिल ही नहीं लेना है। जी सरकार ने जो आदेश दिया वो बिल नहीं लेना है। जी अब ये उससे भी बड़ी बात है कि देखिए, पहले ही जब आपने 1 करोड़ से अधिक का रोक रखा था और चर्चा आपने पहले की थी जी कि आदेश दिया था 1 करोड़ का, 1 करोड़ से बिल नहीं, फिर 50 50 लाख का लाख 25 लाख तक की बात जी हुई। तो फिर वेतन के अलावा ये जो नया आदेश हुआ 28 तारीख को, फिर वो आदेश वापस ले हाँ, लिया गया। सरकार की बड़ी भद्दी बहुत पीटी, किरकिरी हुई। अब भले आज वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव या नीतीश कुमार कहते रहें कि बिहार तेजी से विकास करने वाला स्टेट है, हमारा राष्ट्रीय औसत विकास दर केंद्र से भी ज़्यादा है, लेकिन हालत जब आप सामने आपके दिख रहा है तो कुल मिला जुलाकर जो बिहार में अभी सीएजी की रिपोर्ट भी आई है उसने तो और बखिया उधेर कर रख दी है कि बिहार में न बजट पर नियंत्रण है, न कोषागार, अब जो नियम बने हुए हैं कोषागार के लिए उसका हो रहा, वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल जिसको कहिए कि प्रबंधन नहीं कुप्रबंधन है, इसी का ये नतीजा है। इसी का नतीजा है। तो जब ऐसे सरकार अपने ही फैसले को वापस लेती है तो लोगों के मन में सवाल तो खड़े होते हैं। अब जो संवेदक है उनके वेतन की सवाल उठ रही है और मांग तेज हो रही है। अब उनका कहना है कि उन्हें वेतन कब मिलेगा, ये जो उन्होंने निर्देश जारी किया था वो तो वापस ले लिया है। नहीं देखिए, वेतन की निकासी पर कभी रोक नहीं लग सकती है। वेतन, पेंशन और सूद है, देखिए अभी 1 महीना बाकी है, ये सारे जो लाइबिलिटीज़ हैं साल भर का वो तो आपको पेमेंट करना होगा, वो आप नहीं रोक सकते हैं। या जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल जो बहाल हैं वैसे कर 5,000 करोड़ रुपया साल में उन पर खर्च होता है, जी तो ये आप रोक नहीं सकते हैं, ये तो आपको करना ही करना है। रोका जाएगा ठेकेदारों का बिल, जिन लोगों ने काम किया है, छोटा हो बड़ा हो, करोड़ में हो या लाख में हो, वैसे निकासी पर रोक लगी है। ठेकेदारों को वेतन नहीं मिलता है, ठेकेदार कोई कहीं काम करता है तो बिल सबमिट करता है कि भाई हमने 10 लाख 10 करोड़ 5 करोड़ इस तरह काम कर लिया और उसका भुगतान चाहिए, तो वैसे भुगतान पर रोक लगी है। वेतन पेंशन पर अभी भी जो सरकार ने जो आदेश दिया 27 तारीख को, तो 27 तारीख का आदेश तो अपने आप में कन्फ्यूजन क्रिएट कर गया कि हालत ऐसी हो गई, जी इस खजाने से वेतन के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, बकाया नहीं निकलेगा। तो सरकार की जब भद पिटती दिखी, इस तरह से एक बदनामी सी बात दिख रही है, तो सरकार ने वापस ले लिया। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, आपने 6 फरवरी का आदेश स्पष्ट दे रखा है कि भाई वित्तीय फरवरी महीने से लेकर के आप मार्च महीने में 1 करोड़ से अधिक की निकासी होगी, आप उसी को रिस्ट्रिक्ट किए होते। जी लेकिन वेतन छोड़ के कोई और राशि नहीं निकलेगी, इस तरह का आदेश देके ये एक प्रमाण है कि बिहार में भारी वित्तीय संकट है, सरकार बिल्कुल का खजाना खाली सा हो गया है। तभी तो स्थिति, सरकार तो कह रही है कि देखिए हम वित्तीय अनुशासन के लिए, वित्तीय प्रबंधन के लिए आदेश दिए हैं कि भाई मार्च महीना जब आते रहता है तो ट्रेजरी में बहुत सारा बिल हो जाता है जी और उसमें छानबीन, ये सब देखिए एक कहने भर की बात ढकोसला है। है। सच बात तो यही है कि सरकार के खजाने में जितना काम करा ली है, जी भाई हमको आप कहिए कि बाजार से आप सामान खरीद लीजिए तो पैसे देने होंगे ना। बिल्कुल अब बिल्कुल आप काम करा लिए, पैसे देने नहीं, अभी उसको पैसा देने आपके पास खजाना में राशि नहीं है, इसी का सब उपाय किया गया है। और ये हम लोग पहले भी मान रहे थे कि चुनाव के पहले जो ये फ्री बीज बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने अपना पूरा दांव लगा दिया, हालांकि जी उसका लाभ भी हुआ जी कि सारे इतनी बढ़ोतरी के बाद सरकार को शानदार वापसी हो गई सत्ता जी में नीतीश कुमार की,
लेकिन खजाना तो अपनी जगह है, खजाना में तो आपको संसाधन, अपना संसाधन बिल्कुल 65,000 करोड़ है। और बाकी केंद्र से जो सहायता मिलती है, केंद्रीय करों में जो हिस्से, उसी से चलता है स्टेट। अपनी आमदनी तो मैंने आपसे कहा कि अपनी आमदनी चमन्नी और खर्चा रुपया है, तो ये स्टेट तो यही हालत रहेगी। लेकिन अभी जो एक स्थिति आई है, ये वित्तीय संकट है, वित्तीय बदहाली है, इसको पोल खोलता है जो आप बता रही हैं कि 27 को आदेश हुआ और 24 घंटे के अंदर उस आदेश फिर को से वापस लिया गया। बिल्कुल सर, तो ऐसे अगर सरकार ही अपने निर्देश को वापस लेती है तो बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में आप अपने अनुभव से हमें एक बात बताइए कि सरकार ने ये जो पलटी मारी है और ये जो फैसला लिया है, क्या उन्होंने दबाव में फैसला लिया है या फिर किसी की गलती का नतीजा है ये? नहीं नहीं, ये अप्रोच का फर्क है, इसमें कोई दबाव क्या होगा। वित्तीय खजाने पर हर रोज स्टेट के खजाने से कितनी जी राशि निकलती है, शाम को आरबीआई से उसका आ जाता है। जी सरकार के भी जब खजाने में राशि नहीं रहे तो ओवरड्राफ्ट करने की भी छूट है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई दबाव में नहीं है। कहिए कि इस सरकार ने जो ये फैसला लिया कि 24 घंटे में वापसी, मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत ही, अब इसके बारे में आप कहिएगा तो इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन पर कोई जो इसको नियंत्रित करने वाला जो अधिकारी है या विभाग के मंत्री हैं, सरकार में जो देखने वाले लोग हैं, जी कैसा वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं कि 27 तारीख को आदेश देते हैं, 28 तारीख को वापस लेते हैं। बिल्कुल, ये दबाव में नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार विचलित हो गई है। सरकार हाँ, और विचलित क्या, हो गई है। इसी का ही नतीजा है। अभी तो फिर मार्च का भी वेतन निकलेगा ना। जी अभी फरवरी का वेतन आपने निकाल दिया जी सबको, होली के पहले। सभी कर्मचारियों को थोड़े मिलता है, जी मुफस्सिल कर्मचारियों को तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद मिलता है। जी अभी ये वेतन जो, लेकिन इस वेतन में भी मैंने आपसे कहा कि 18,000 करोड़ से 22,000 करोड़ तक की राशि की निकासी होती है जी प्रतिबद्ध आय में। तो इसलिए कोई दबाव में नहीं है। ये वित्त विभाग का कामकाज दर्शाता है। जिस विभाग का कोई स्थायी मंत्री नहीं हो, पूर्णकालिक मंत्री जी नहीं हो, जिस विभाग का प्रधान सचिव या कहिए एसीएस पूर्णकालिक नहीं हो, अब आनंद किशोर दूसरा विभाग उसकी देखते क्या हैं, हालत होगी। एग्जामिनेशन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। जी वित्त मंत्री जो अभी हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, वो योजना ऊर्जा के हैं। तो कई जब सारे एक विभाग क्या हैं। कंसंट्रेशन, जब कोई एक देखने वाला कि हर रोज इसको एक एक कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाई हम जो कर रहे हैं मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लगता है कि जो निगरानी चाहिए वो नहीं है और जो नियंत्रण चाहिए नहीं है, इसीलिए ये नियंत्रण सब नहीं कुछ है। देखने को मिला। और सीएजी की रिपोर्ट तो ये सब कुछ पोल खोल कर दिया है। जी इतनी सारी त्रुटियां, कमियां और आपत्ति की है, सरकार उसी को एक सामने आईना रख कर देखे तो आज ये नौबत नहीं आ गई। जी, तो देखिए सर ने बताया कि सरकार की पोल खुल गई है और वित्तीय संकट तो बिहार में है। वित्त विभाग पर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है और ये जो संकट है ये गंभीर है। देखिए ये संकट इतना गंभीर है कि सरकार को अपने ही निर्देश को वापस लेना पड़ा। तो तमाम बातें आपने सुनी है, सर ने बताई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।